ऑल ऑफ यू, सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। नाम राकेश कुमार सैनी है, रहने वाला मैं गोरखपुर यूपी से हूं। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद नोएडा पावर कंपनी में जॉब किया। जॉब कर रहा था, पहले पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद मैंने बहुत सारे काम किए लाइफ में। गुजरात गया, दिल्ली गया, कलकत्ता, गुवाहाटी, आसाम, हर सिटी में जा करके अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू किया। जब कहीं भी नौकरी नहीं मिली तो एक रास्ता बचा था, ऑटो रिक्शा लिया मैंने और ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। कुछ दिन ऑटो रिक्शा मैंने चलाया, उसके बाद लगा कि जिंदगी इससे कुछ होने वाली नहीं है जिंदगी में। तो मैंने डिसीजन लिया कि हम टेक्निकल होंगे, क्योंकि गांव का मैं पढ़ा लिखा आदमी और ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद रोजगार ढूंढना शुरू किया। जब शहर में निकला तो शहर में पता चला कि रोजगार के लिए टेक्निकल होना जरूरी है। तो मेरे पास टेक्निकल की कोई डिग्री नहीं थी। फिर मैं वापस जाकर के आईटीआई किया और साथ में ऑटो रिक्शा चलाया। और ऑटो रिक्शा चलाते समय मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया। उसी समय मेरी शादी हो गई श्रीमती सुमन देवी जी से, और अपना खर्चा बढ़ गया, अपनी जिम्मेदारी बढ़ गई। फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मुझे नोएडा पावर कंपनी में जॉब मिल गई। जॉब मैं करता रहा, जिंदगी मजे में कटती रही। जैसे लोग बोलते हैं कि नौकरी से जिंदगी मजे में कटती है, मेरी भी उसी तरह से कट रही थी। 7 साल बीत चुका था। 7 साल बाद पता चला कि बटुआ अपना खाली है और इस नौकरी से दाल रोटी से ज्यादा कुछ चलने वाला नहीं है। मैं ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसा काम मिले जो इस नौकरी के साथ मैं कर सकूं, या इस नौकरी को छोड़ के कुछ कर सकूं। मेरे पास इतना पूंजी नहीं था कि मैं बिजनेस करूं, मैं अपना दुकान खोलूं, क्योंकि जो मैं कमाता था अपने बच्चों को पालने में खर्च कर देता था। लेकिन ऊपर वाले की कृपा हुई। एक दिन एक व्यक्ति भगवान के रूप में हमारे सामने आए, अनजान व्यक्तित्व के रूप में मिले, और इस बिजनेस के बारे में, सेफ शॉप कंपनी के बारे में, ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बारे में उन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया, प्लान दिखाया। अच्छा लगा। और मैं ढूंढ ही रहा था कि नौकरी के साथ कुछ मिले, ओवर टाइम में कुछ काम करने का मौका मिले, और ऊपर वाले ने वो मौका दिया। दोस्तों, मैंने इस कंपनी को ज्वाइनिंग किया, सेफ शॉप को। धन्यवाद देता हूं डीवी पाल महागुरु जी का, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में लाया, इस बिजनेस के लायक समझा और मुझे इस बिजनेस के बारे में जानकारी दिया, प्लान दिखाया। मैं काम करना शुरू किया तो बहुत सारे रिजेक्शन आए। हमारे खुद के जानने वाले रिश्तेदार, दोस्त, हमारे भाई भतीजे, इन लोगों ने मना किया कि नहीं, ये बिजनेस चलता नहीं है, ये फालतू के काम है। लेकिन सामने से डीवी पाल जी बोलते थे कि बहुत बड़ा काम है, यहां से आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैंने काम करना शुरू किया और अपने ग्रेट महागुरु जी को साथ में लेकर के काम करना शुरू किया। उनसे सीखा और सीखने के बाद मैं सिल्वर बना, धीरे धीरे गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमरल्ड बना, रूबी बना। और एक दिन जो सपना लेकर के हम आए थे वो सपना भी पूरा हुआ, मैं डायमंड बना। डायमंड बनने के बाद लगा कि मैं फ्री हो गया, लेकिन हमारे ग्रेट मेंटर ने बताया कि नहीं, आप फ्री नहीं हो गए,
अब आपके पास, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 10,000 लोगों का ग्रुप है, इनको लेकर के आपको चलना पड़ेगा। मैंने काम करना शुरू किया। बिजनेस में आने से पहले मेरे पास कुछ नहीं था। नोडा पावर कंपनी ने मुझे व्हीकल के रूप में एक साइकिल दे रखी थी, उस पर से मैं चलता था, उससे हमारा नौकरी चलती थी। लेकिन जब इस बिजनेस में आया तो सबसे पहले मैंने देखा, हमारे ग्रेट मेंटर ने बताया कि हमारे बिजनेस के लिए कुछ टूल्स होते हैं और उस टूल्स को अगर आप लेकर के काम करते हैं तो इस बिजनेस में बहुत आसानी से सफलता मिल सकता है। तो मैंने उनसे पूछा, वो टूल्स बताओ सर, और मैं इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहता हूं। तो सबसे मैंने टूल्स के रूप में एक बाइक लिया और एक लैपटॉप लिया और काम करना शुरू किया। मार्केट में जाना शुरू किया तो हम लाखों करोड़ों की बात करते थे और अपने चेक दिखाते थे, छोटे छोटे चेक, 10,000 20,000 के चेक दिखाते थे और करोड़ों की बात करते थे तो लोग बोलते थे कि आप बाइक से चलते हो और करोड़ों की बात करते हो। तो हमें लगा, हमारे ग्रेट मेंटर ने बताया कि आप व्हीकल के रूप में एक कार भी ले सकते हो, जहां पे अपनी टीम को लेकर के मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करा सकते हो साथ में। तो उस समय हमें आईटीआर के बारे में पता नहीं था और हमारा आईटीआर था भी नहीं। 6-7 महीने हुए थे मुझे ज्वाइनिंग हुए, मैं काम कर रहा था। मैं शोरूम में गया कार लेने के लिए तो कार वाले ने मना कर दिया, बोला ना, आपका आईटीआर नहीं है, आपको कार नहीं मिल सकता। फिर हमने अपने ग्रेट मेंटर से बातचीत किया और मजबूरी में मैंने सेकेंड हैंड अल्टो कार पहले कार परचेज किया। ये कार परचेज किया, उस दिन लगा मुझे, मैं प्राइवेट जेट ले लिया और इससे काम करना शुरू किया। एक दिन मैं मीटिंग में गया था, किसी मीटिंग में, और वहां पर पता चला कि हम ग्रेटर नोएडा जैसे सिटी में रहते हैं, हमारे दोनों गाड़ी के दोनों साइड में लंबी लंबी कारें खड़ी थी। मैं मीटिंग से वापस आया तो देखा कि हमारी कार नहीं दिख रही है और मुझे लगा कि ये कार चोरी हो गई। लेकिन जब आगे बढ़ा तो देखा कि कार तो थी, लेकिन ये प्राइवेट जेट जो थी हमारी छोटी थी और ग्रेटर नोएडा जैसे सिटी में बड़ी बड़ी मुआवजा की गाड़ियां खड़ी थी। मैंने अपने ग्रेट मेंटर से बातचीत किया, विकास महागुरु जी से, और मैंने दूसरी एक कार परचेज किया, इंडिगो ECS, और इसको लेकर के मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे काम बढ़ता रहा। एक दिन की वाकया है कि हमारे पिताजी से हमारी बात हुई और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं और साल में एक बार प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए लोग जाते हैं। बड़े बुजुर्ग 100% जाते हैं और हमारे पिताजी भी गए थे। वहां से वो वापस आए, हमने उनका आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया तो पिताजी ने बोला कि यात्रा बहुत बढ़िया था बेटा और गंगा स्नान बहुत अच्छा से हुआ, लेकिन आगे से मेरा गंगा स्नान हो नहीं पाएगा, मुझे लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कारण, तो उन्होंने बताया कि राकेश, मैं रिटायर मास्टर हूं, पिताजी हमारे टीचर हुआ करते थे, रिटायर हो गए थे, मैं रिटायर मास्टर हूं और तीर्थ यात्रा में जाने के लिए हम बस का उपयोग करते हैं, लेकिन एक बस में 50 की सीट होती है और कहीं पे भी मेला तीर्थ में जाने के लिए उसमें 150 लोग सफर करना शुरू कर देते हैं, बैठ जाते हैं। एक बस में 50 की जहां सीट है वहां 150 लोग बैठते हैं। तो कहीं से भी मेरी हड्डी अगर टूट गई तो शायद वो जुड़ने वाली नहीं होगी। मैं 70 साल का हो गया, मुझे लगा कि मैं अगर उनके लिए कुछ कर सकता हूं तो हमारे जीवन में इससे बड़ा क्या हो सकता है। और मैंने अपने पापा जी को 8,57,000 रुपए की गाड़ी गिफ्ट किया, ब्लोरो, जिससे वो तीर्थ यात्रा करते हैं, उनको कहीं पे भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है आज के डेट में।
मैं जब इस बिजनेस में काम कर रहा था और हम कार चलाते थे, तो हमारा एक बड़ा बेटा करीब 15-16 साल का हो गया था और जिद करता था कि पापा हमें कार चलाना सिखा दो, मैं भी कार चलाना चाहता हूं। तो मेरा सवाल का, उसके सवाल का जवाब यही रहता था कि बेटा लाइसेंस बन जाने दो, लाइसेंस तुम्हारा बन जाएगा तो मैं तुम्हें कार दिलवा दूंगा। वो दिन भी आया, उसका लाइसेंस बना 2020 में फरवरी मंथ में, कोरोना काल से पहले। मेरा बेटा में एक दिन आया मेरे सामने और बोला पापा लाइसेंस बन गया, दिखाया लाइसेंस। मुझे लगा यार बहुत बढ़िया, मैं भी अपने आप को प्राउड करने लगा कि हमारा बेटा 18 साल का हो गया और लाइसेंस बन गया। कभी हम सोचते थे कि लाइसेंस हमारा बने, आज हमारे बेटे के पास लाइसेंस। बोला पापा वादा। मैंने बोला वो क्या? बोला आपने बोला था कि आपका लाइसेंस आ जाएगा तो आप हमें कार दिलवा दोगे। बोला बिल्कुल, मैं दिलवा सकता हूं आपको कार। और मैं शोरूम में बच्चे को लेकर के गया। कई सारे शोरूम में मैं जाकर के विजिट किया, बच्चों को कोई कार पसंद नहीं आया। लास्ट में मैं हुंडई शोरूम में गया और वहां पर जाकर के मैं वहां के मैनेजर से बातचीत किया। बोला मेरे बेटे को बर्थडे गिफ्ट करना है एक कार, आप कोई कार दिलवा दो। उसने बोला ठीक है सर, मैं बच्चों को दिखाता हूं, आप भी चलें। मैं बोला मैं थक गया हूं और आप दिखा दो। मैनेजर गया, पूरे शोरूम का चक्कर लगा करके उल्टी सांस लेते हुए आकर के मेरे सामने बैठा। बोला सर कार नहीं मिल पाएगी। मैं बोला क्यों, कार है नहीं क्या? बोला कार तो है, लेकिन जो आप कार इनको गिफ्ट करना चाहते हो है नहीं। मैं बोला फिर है कौन सा? बोला वो ले नहीं पाएंगे आप। मुझे बड़ा झटका लगा कि यार ऐसे क्यों बोल रहा है। वो गिफ्ट के रूप में सोच रहा था कि 5-6 लाख की कार अगर गिफ्ट में देना चाहते हैं तो 5-6 लाख की कार देंगे, और हमारे बच्चे जो कार पसंद कर रहे थे वो 17 लाख की थी। मैंने बोला बेटा हमारा है, आपका नहीं भाई। मैनेजर साहब कार आज ही जाएगी और अभी जाएगी। मैंने एक अपने बेटे को कार गिफ्ट किया, वो 17 लाख रुपए की है। मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो केवल इसलिए शुरू किया था कि जो हमारी जॉब चल रही है, जॉब के साथ 10-15 हजार रुपए और एक्स्ट्रा इनकम आएंगे, जिंदगी में कुछ सुधार हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा सुधार हो जाएगा ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी आने वाली पीढ़ी भी आज कार से चलती है और मेरी जो पुरानी पीढ़ी है, हमारे पिताजी, वो भी कार से चलते हैं और मैं कार से चलता ही। आज हमारे टीम में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनी कार से चलते हैं। मैं जब नौकरी में था तो एक छोटे से रूम में रेंट पर रहता था, 800 रुपए रेंट जाता था। 5 स्टार रूम था। 5 स्टार का मतलब लेटरिन, बाथरूम, किचन एक ही रूम में हो तो इसको 5 स्टार बोलते हैं। मैं 5 स्टार रूम में रहता था। जब कभी कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार आ जाता था तो हमें बेड के नीचे भी सोना पड़ता था, क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, अतिथि देवो भव। भाई रिश्तेदार को तो बेड पर सुलाएंगे और एक कमरे में एक ही बेड होता है। तो लेकिन इस बिजनेस में आया तो आज इस फ्लैट में रहता हूं, ग्रेटर नोएडा में पारसनाथ प्लेटिनियम के अंदर हमारा फ्लैट है, जो 65 लाख रुपए का हमने फ्लैट परचेज किया। इस फ्लैट में रहता हूं। नेक्स्ट हमारा ड्रीम जो है वो जगवार है और बहुत जल्दी ये मैं परचेज करूंगा। मैं आज वो सारे ब्रांड यूज करता हूं जो एक दिन हमारे सपने में नहीं हुआ करता था।
एप्पल का मोबाइल, आईपैड, मैकबुक, ये सारे मैं यूज करता हूँ। इस बिजनेस में आया था तो हमारे पास पासपोर्ट नहीं था, और एक दिन हमने ग्रेट मेंटर से पूछा कि पासपोर्ट कैसे बनता है, तो उन्होंने जानकारी दिया, और जानकारी नहीं दिया, उन्होंने हेल्प करके हमारा पासपोर्ट बनवाया और पासपोर्ट बन गया। तो मैं बताऊंगा कि मैं कैसे विदेश गया। हमारे बच्चों का लाइफ स्टाइल पूरी पूरी चेंज हो गई। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो हमारे पास 3 बच्चे थे, 2 लड़का 1 लड़की, 3 बच्चे थे। लेकिन हमारे ग्रेट मेंटर बोला करते थे कि अपने कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए, लोगों में खर्च करना चाहिए, लोगों को देना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं जो कमाता हूं उसको किस तरह से 10%, 5% कैसे खर्च करूं, उसको कैसे दान करूं। तो हमारे पास एक बेटी थी, मैंने एक बेटी और गोद ले लिया, जो आज 7 साल की है, और आज इसका पालन पोषण, इसका पढ़ाई लिखाई, इसका जीवन यापन सारा मैं इसका खर्च उठाता हूं। आज मेरे पास एक बेटी नहीं, 2 बेटी है। बड़ा प्राउड होता है कि अपने बच्चों के पालने के बारे में हम सोचते थे जब नौकरी में थे, लेकिन आज दूसरी बेटी भी मैं गोद लेकर के उसको पाल रहा हूं। लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई। आज अमीरों के बीच में हम रहते हैं। आज जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, यानी हमारे फैमिली के लोग हैं सेफ शॉप से, वो सारे के सारे अमीर हैं, बड़े सोच के लोग हैं। उनके बीच में रहता हूं। आज मान सम्मान इज्जत हर पल हर क्षण मिलता है, चाहे वो टीम से हो चाहे अपलाइनों से हो, हमेशा ब्लेसिंग मिलता है, आशीर्वाद मिलता रहता है। इनके साथ कभी भी फोटो हमारा मुझे लगता नहीं है कि आ पाता, क्योंकि हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन आज अरबपतियों के बीच में रह करके अरबपतियों के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला। मैं पासपोर्ट नहीं था, लेकिन आज मैं इन देशों पर जा करके इंजॉय अपने ग्रेट मेंटर के साथ, अपने टीम के साथ कर चुका हूं। बैंकॉक 3 टाइम जा चुका हूं, स्विट्जरलैंड, पेरिस, दुबई मैं कई बार जा चुका हूं, और अभी बहुत जल्दी फिर जाने की तैयारी है। ये हमारा टूर का फोटो है। और बोला जाता है कि विदेश जाने से विदेश का एंजॉय तो होता ही होता है, लेकिन एक चीज मैंने देखा कि अगर विदेश हम जाते हैं तो जो लोग हमारे सपनों में रहते हैं, जिनके साथ केवल हमारी फोन पे बात हो पाती है, केवल आशीर्वाद मिल पाता है, उनके साथ हमें 3 से 4 दिन समय बिताने का मौका मिलता है। वहां पे भीड़ ज्यादा नहीं होती है, इसलिए उनके साथ बहुत अच्छे से हम समय बिताते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। और ये हमारा कुछ फोटो है, आप देख सकते हैं, जहां पे मैं गाय भैंस के बारे में सोचता था कि इंसान गाय भैंस के साथ रहता है, गाय भैंस इंसान के साथ रहती हैं, और इनको तो दूर से हम देखते थे, कभी मल्टीमीडिया के माध्यम से देख लिया, कभी किसी पेपर में छपा फोटो देख लिया। लेकिन थैंक्स अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप, जिसकी वजह से आज देखिए पानी में रहने वाले भी हमारे साथ हैं, और जंगल में रहने वालों के साथ घूमने का मौका मिला, फोटो निकालने का मौका मिला। ये सारे जो पावर है ये सेफ शॉप का है। इस बिजनेस का अगर सफलता, सक्सेस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सक्सेस आपको लेना है, या मैंने लिया तो मात्र प्रोडक्ट की वजह से लिया। हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है
इसका कोई जवाब नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट से कोई कंपेयर नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अद्भुत है। इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। किसी भी एक प्रोडक्ट की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि इनमें इतनी खासियत है, इतने इसके लाभ हैं, जिनको एक बार अगर हमने यूज कर लिया तो बार बार हम यूज करेंगे। और सारे हमारे जरूरत के प्रोडक्ट हैं, सुबह से लेके शाम तक, और शाम से नहीं पूरे जीवन तक हम इन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं और हम यूज करते हैं। हम घर में ही नहीं बल्कि अपने कार में लेकर के हमेशा लोगों के बीच में जाते हैं। सफल है, अजय अटल है, गर्व हम है, पर्व हम है असीम रॉयल रॉयल। तो हम कहीं पे भी जाते हैं तो प्रोडक्ट को 100% प्राउड के साथ दिखाते हैं, क्योंकि हम इनको यूज करते हैं, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है और इससे हम भी लाभ ले रहे हैं। जो हमारे जानने वाले हैं, हमारे टीम के लोग हैं, वो भी लाभ ले रहे हैं। नोनी की बात करें तो 300 बीमारी का एक ही दवा है, एक ही सप्लीमेंट है नोनी, जिसको हमारा पूरा फैमिली यूज करता है। फैमिली यूज करता है, हमारे रिश्तेदार यूज करते हैं, हमारे पड़ोसी यूज करते हैं, यहाँ तक हमारे घर में काम वाली बाई है वो भी यूज करती है, क्योंकि उसका लाभ मिलता है। खत्म होने से पहले वो बोल देती है, सर मेरे को नोनी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट का फायदा हम ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है। इस बिजनेस में सफलता पाने का की जो पॉइंट है, बिलीव इन सेफ शॉप। हमें अपने सेफ शॉप पे बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास नहीं, अंधविश्वास हमने किया, जो आज आप देख पा रहे हैं उसका फायदा क्या मिल रहा है। बिलीव इन SSS सिस्टम। सिस्टम की बात करें, जो व्यक्ति 3 से 4 साल तक सिस्टम के साथ रहा, वो 100% हमारी और आपकी तरफ बना, सफल हुआ, ये गारंटेड है। गॉड गिफ्ट मेंटर, हमें एक भगवान की तरफ से मेंटर्स मिले हैं, जिनकी वजह से आज हमारे जीवन में ये बदलाव आ रहा है। वो नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। तो हमने बिलीव किया और उनके साथ काम करना शुरू किया। आज उनका आशीर्वाद है कि ये सारा कुछ हो रहा है। डायमंड फंक्शन बाय ग्रेट मेंटर विकास मागुरु जी। हमारे बिजनेस में आने से पहले हमारे ग्रेट मेंटर ने एक वीडियो दिखाया था कि डायमंड बनते कैसे हैं, और मुझे लगा कि ये वीडियो के साथ साथ साक्षात भी देखना चाहिए। तो जहां पे भी डायमंड फंक्शन हुआ, वहां पे हम अपनी टीम को लेकर के गए, उनको दिखाया, उनका भी विजन क्लियर किया, रीजन क्लियर किया, और हमारे टीम में कई सारे डायमंड बने। दिशा वर्कशॉप की अगर बात करें तो बोला जाता है दिशा से दशा बदल जाती है। आज तक मैंने जितने भी दिशा ट्रेनिंग लिया और टीम को दिलवाया, वहां पे 101% लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, और दिशा ट्रेनिंग से लोग एक शपथ लेकर के आते हैं कि नहीं, हम भी डायमंड बन सकते हैं, हम भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं, और होता भी है। अगर लाइफ टाइम आपको अपने टीम के साथ रहना है, अपनी टीम लाइफ टाइम अपने साथ रखना है, आपकी टीम आपके साथ रहे, आपके साथ काम करे, तो दिशा वर्कशॉप में 100% जो भी ज्वाइनिंग बंदा होता है उसको ले जाना चाहिए। और मैं लेके गया, इसको समझा, इस पावर को समझा और उसका लाभ लिया। बिलीव इन योरसेल्फ। मुझे खुद पे विश्वास होना चाहिए और मैंने खुद पे विश्वास किया। मुझे विश्वास हो गया
मैं समझ गया तो मैं दुनिया को समझा सकता हूं, और आज मैं दुनिया को समझा लेता हूं। लेकिन मुझे समझाने वाला दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति है। वो है हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे कोच मिस्टर विकास यादव जी। मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैंने खुद पे विश्वास किया और मैंने एक पल, एक मिनट नहीं लगाया नौकरी को छोड़ने में। मैंने साइड कर दिया नौकरी और डिसीजन लिया कि नहीं, एज ए कैरियर मान करके इस बिजनेस को मैं करूंगा। और जिस दिन मैं इस बिजनेस में आया था तो हमारे ग्रेट मेंटर बोला करते थे, एक बात एक बात। उस चीज को मैंने अपने जीवन में उतारा कि जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं सेफ शॉप में रहूंगा, ग्रेट मेंटर के साथ रहूंगा। मैं किसी भी हालात में उनसे अलग नहीं हो सकता। तो मैंने आज जिस दिन से ज्वाइनिंग किया उस दिन से कभी भी अपने ग्रेट मेंटर का साथ नहीं छोड़ा, हाथ नहीं छोड़ा। और 100% मैं कमिटमेंट करता हूं कि सेफ शॉप के साथ लाइफ टाइम मैं भी रहूंगा और हमारे आने वाली पीढ़ी भी लाइफ टाइम सेफ शॉप के साथ बनी रहेगी। 100% यूजर तो मैं 100% यूजर हूं। और अगर हमारे कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो हम दुकान से, बाहर दुकान से क्यों लूंगे? हमारे घर में अगर हमारे पास है प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को मैं बाहर से नहीं लेता हूं, मैं 100% सेफ शॉप से ही लेता हूं और आगे भी लेता रहूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। हेल्प अदर्स, हमारे टीम में जो लोग भी आए उनके साथ मैं आज भी, जिस दिन से मैं प्लान देखा था, प्लान सीख लिया, फॉलोअप सीख लिया, ग्रुप मीटिंग करना सीख लिया, उस दिन से मैं आज भी प्लान फॉलोअप फील्ड में करता हूं। कभी मैंने अपने सफलता के बीच में अपने रिकॉग्निशन को नहीं लाया। आज भी मेरे बैग में प्लान फोल्डर है और वो सारे टूल्स हैं जिससे हम आगे अपने नए डायमंड को ज्वाइनिंग करा सकता हूं। वो सारी चीजें हैं और अपने टीम को मैं अपने फैमिली मेंबर की तरह मानता हूं और 100% हमारे फैमिली मेंबर हैं। बात करें प्रमोशन की तो मैंने सफलता ग्रुप मीटिंग से लिया। ग्रुप मीटिंग में कोई खर्चा नहीं, कोई टाइम नहीं। जब भी हम चाहें इसको किसी के घर पे, किसी भी प्लेस पे, चाय की दुकान पे, किसी शॉप पे, किसी ऑफिस में बैठ करके हम ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। इसमें हमें पूरी भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है कि 100 लोग आएंगे तो हम ग्रुप मीटिंग करेंगे। हमारी 2 की टीम है, हम उसको लेकर के ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। आप बेसिक जानकारी सिस्टम का दे सकते हैं, कंपनी का दे सकते हैं। होम मीटिंग, किसी के घर पे अगर हम मीटिंग करते हैं तो उसके फैमिली मेंबर को हम अपने बिजनेस की ताकत दिखा सकते हैं, पावर दिखा सकते हैं। और जो लोग नेगेटिव रहते हैं घर में, हमारे फैमिली मेंबर, उनको हम पॉजिटिव बना सकते हैं, उनको विश्वास दिला सकते हैं। इसलिए हमें होम मीटिंग करनी चाहिए और हम करते हैं। फ्राइडे ट्रेनिंग, फ्राइडे मीटिंग की बात करें तो बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइनिंग हो जाते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग होने के बाद उनके पास टाइम नहीं होता है कि डेली हमारे हर सिस्टम में, हर ट्रेनिंग में जा सकें। पार्ट टाइम में काम करते हैं। फ्राइडे की ट्रेनिंग अगर हम करते हैं तो पार्ट टाइम में जो लोग काम करते हैं उनको भी टाइम मिल जाता है और हमारे बिजनेस को समझते हैं, जानते हैं और एक दिन कब फुल टाइम हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। तो हमने फ्राइडे की ट्रेनिंग को प्रमोट किया 100%। अगर ज्वाइनिंग होगा तो फ्राइडे की ट्रेनिंग लेगा। संडे का वेन्यू, हमारे पास टाइम का अभाव होता है और महागुरु जी बोलते हैं कि अगर अनलिमिटेड आपको ज्वाइनिंग चाहिए तो अनलिमिटेड प्लान दिखाना पड़ेगा और एक दिन में एक व्यक्ति 8 से 10 प्लान दिखा सकता है। लेकिन संडे जो वेन्यू होता है उसका पावर है कि एक दिन में हम चाहें तो 1000 लोगों को प्लान एक साथ 1 घंटे में दिखा सकते हैं। इसलिए इसको हम प्रमोट करते हैं और इसका हम पूरा लाभ ले रहे हैं। बेसिक ट्रेनिंग, जो फ्राइडे की ट्रेनिंग के अलावा बेसिक ट्रेनिंग भी हमारी होती है, हमारे मेंटर के साथ जूम में होता है या ऐसे होता है, तो उसको भी हम प्रमोट करते हैं
और अपने टीम को उस ट्रेनिंग को दिलवाते हैं। जो व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइनिंग हो गया उसको हम 100% कोर बनाते हैं। अगर कोर बन गया तो कोर में वो सारी जानकारी दी जाती है जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, और हमारे बिजनेस का पावर को ट्रेनिंग में पता चलता है। डिसिप्लिन में क्यों रहना चाहिए, डिसिप्लिन क्या है, ये सारी चीजें हमको सिखाया जाता है को ट्रेनिंग में। और हमारे साथ जो लोग आते हैं उनको अगर डिसिप्लिन में रखना है, उनको अगर मजबूत बनाना है, तो हमें को ट्रेनिंग 100% प्रमोट करना चाहिए, और हमने प्रमोट किया। आज इसका भी हम लाभ लेते हैं। मेगा ट्रेनिंग, जहां पर भी नेशनल ट्रेनिंग होती है वहां हमारी टीम के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सेफ शॉप के एसोसिएट आते हैं, लीडर आते हैं। उनसे टीम को देखने का, मिलने का मौका मिलता है, उनको जानने का मौका मिलता है, और हमारे बिजनेस का पावर पता चलता है मेगा ट्रेनिंग में। डायमंडो, अलग अलग डायमंडो को जो हम वीडियो पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है टीम को। हमें कंपेयर करने का मौका मिलता है कि हमारी तरह भी कई सारे डायमंड हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से व्यक्ति हो, उसको वहां पर मौका मिलता है उसके प्रोफेशन के डायमंड से मिलने का। तो उसका भी हमने लाभ लिया और आज उसको प्रमोट कर रहे हैं। हमारा जो सेमिनार होता है, उस सेमिनार में हमें पता चलता है कि हमने इस महीने में, इस हफ्ते में काम क्या किया, हम कहाँ तक पहुंचे, क्योंकि वहां पर रिवार्ड हमको मिलता है, हमारे रिकॉग्निशन होते हैं, हमारी टीम के रिकॉग्निशन होते हैं। और हर आदमी पैसा कमाने के लिए तो ज्वाइनिंग होता है, पैसा के लिए काम करता है, लेकिन सम्मान के लिए काम करता है। ये सक्सेस प्रोवी सेमिनार रही है जो आज इतनी बड़ी टीम बना करके खड़ा कर दिया है। और हर महीने में हमारा एक सेमिनार होता है जिसमें हमारी पूरी टीम बैठती है और अलग अलग सिटियों में होता है। ये हमारे सक्सेस का जो है की पॉइंट